Security officers and guards around the country and the world protect personnel and property 24 hours a day, 7 days a week. And so truly, there is a need to celebrate these courageous, intelligent and compassionate men and women. CAPSI is pleased to play its part in celebrating the Private Security Day for security personnels who keep us safe 24/7. 4th December is decided to celebrate the Private Security Day every year. In year 2021, we celebrated the first Private Security Day in the country. मैं पूरे देश के सभी सुरक्षा प्रबंधकों को, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को और सिक्योरिटी गार्ड्स को प्राइवेट सिक्योरिटी डे के ऊपर मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पूरी बधाई देता हूँ। ये दिन जो है प्राइवेट सिक्योरिटी डे जो है वो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आपने जिस ढंग से अपनी कौशलता का प्रदर्शन किया, आपकी बहादुरी का, आपकी कर्तव्य निष्ठा का जो किया है, उससे सिर्फ देश में जो आम नागरिक वही नहीं, जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और जी किशन रेड्डी जी, उस समय में जो गृह मंत्री एमओएस थे, उन्होंने आपके काम को देखा है और देखते ही उन्होंने इतना प्रशंसा की है कि ये सब लोग एक खास जो इनको एक पदवी मिलनी चाहिए, जो जिस ढंग से इनका स्वागत होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने पूरे देश में इसका प्रचार भी किया, आपके काम को उन्होंने प्रतोषित भी किया है और आज का दिन हम उसी चीज़ के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। साथियों, ये आपका जो काम की जिस ढंग से पूरे दुनिया में चर्चा हुई है, उससे एक आपको एक नया आयाम मिला है। आपकी स्किल को लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति जो हैं, जो आप एक मजदूर किसान के बेटे जो गांव से दिल्ली में आके या बाकी प्रदेशों में, बाकी शहरों में काम कर रहे हैं, ये कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठावान हैं और आप सारे मेरी तरफ से बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो आपने एक नई एक पोजीशन आपकी बनी पूरे देश में, एक नया स्किल जो आपने दिखाया है, आप इसको आगे बढ़ाएं, मेहनत और करें, आपकी कार्यकुशलता को और आगे देखें ताकि आपकी प्रगति हो सके, आपकी तरक्की हो सके। सरकार ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपको एक स्किल्ड वर्कर की भी कैटेगरी में आपको लिया गया है। आपकी सबको पता होगा कि आपकी वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। अब हम और भी स्कीम ऐसी सारे देश में हम लागू करने जा रहे हैं ताकि जो आम सिक्योरिटी गार्ड है वो अपने कुछ एग्जामिनेशन दे के सुपरवाइज़र बने, जो सुपरवाइज़र वो अफसर बने, जो अफसर है उसको और आगे प्रगति हो। ये देश में खुशहाली लाएगा, आपके परिवार में खुशहाली लाएगा और इससे आपकी एक नई प्रतिष्ठा, एक आपका नया स्टेटस देश में बनेगा, जो कि सबके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आज के इस दिन में मैं सब लोगों को बहुत बहुत ही बधाई देता हूँ और मंगल कामनाएं और कोशिश करूंगा कि मैं किसी ना किसी ढंग से आपको किसी ना किसी समय आके मिलूं भी और इसको आगे बढ़ाने की जो योजनाएं उनसे भी अवगत करूं। धन्यवाद। एक्चुअली क्या है, 4 दिसंबर 2009 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा पाटिल, शी केम टू अवर कैप्सी कॉन्फ्रेंस इन विज्ञान भवन। तब हमने उनको सुप्रीम कमांडर घोषित किया था अपनी सिक्योरिटी इंडस्ट्री का। तो चूंकि वो 4 दिसंबर को आई थी तो हमने इसीलिए 4 दिसंबर को ही हमारा सिक्योरिटी डे मनाने का निर्णय किया है। मेरा नाम सुधाकर शुक्ला है। आज मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि 4 दिसंबर को सिक्योरिटी दिवस मनाया जा रहा है। अभी तक हमने सुना था कि आर्मी दिवस, डॉक्टर दिवस, कार्मिक दिवस मनाया जाता था, लेकिन भारत में पहली बार कैप्सी के प्रयास से 4 दिसंबर को सिक्योरिटी दिवस मनाया जा रहा है। इससे समाज में हमारी भी एक पहचान बनेगी और युवा सिक्योरिटी के में काम करने के प्रति आकर्षित होंगे। फादर्स डे, मदर्स डे मनाया जा रहा है, उसी तरीक़ा से हमारा 4 दिसंबर सिक्योरिटी दिवस मनाया जाएगा। Even during the tough times of COVID-19 imposed lockdown,
Private security industry, PSI was kept under the essential service by the government on insistence of the CAPSI. Right from the Don't Dismiss Me campaign to securing the square inch of the motherland, CAPSI has been successfully representing the private security industry and making it a part of the mainstream society. And the credit goes to the chairman of CAPSI, Kunwar Vikram Singh, and his efforts to fill the gap between the industry and its beneficiaries. जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, आपको याद होगा कि गृह मंत्रालय के सचिव ने उस वक्त जो घोषणा की थी पूरे देश में लॉकडाउन करने के लिए, उससे सारा लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन मीन शट, हर चीज़ शट हो गई। और जो पुलिस सर्विसेज थी वो लॉकडाउन को लागू कराने में लग गए कि लोग उसको लागू करें, अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये बहुत देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ी कि लोग बाय एंड लार्ज वो इसकी जो तीव्रता है, जो इसके नुकसान होना था, उसको समझ नहीं पा रहे थे भी ये कोविड से होगा क्या। तो उसके लिए जो उसके कंप्लायंस से कोविड के, कोरोना के कंप्लायंस में सारा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में लगी। कुछ बात लोग पुलिस की मान रहे थे, कुछ मान ही नहीं रहे थे। लड़ाइयाँ होने लगी, जगह जगह लड़ाई होने लगी। तो पुलिस सारी की सारी उस काम में लग गई। जब पुलिस सारी काम उसमें लग गई तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो बैकफुट पे हो गई। अब जितनी फैक्ट्रियां छोड़ के लोग चले गए थे, वर्कर उनके भाग गए, उनके मालिक भाग गए, ऐसी सिचुएशन में अंदरूनी रक्षा सुरक्षा का भार कौन संभालता। तो जब हमने ये बात जाके आपके गृह सचिव से बात की, होम मिनिस्टर से बात की, जी किशन रेड्डी जी उन वक्त, उनको कहा कि आप ये समय है कि जब पुलिस तो किसी और काम में लग गई जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था, अब सारा फोर्स उसमें लग गई है, तो अंदरूनी सुरक्षा रक्षा का और नागरिक सुरक्षा का काम कौन संभालेगा। तो तब जो हमने उनको अपनी प्रेजेंटेशन दी कि ये समय है, हमारे पास 90-95 लाख लोग हैं, इनको आप एकदम एसेंशियल सर्विसेज में लाइए, क्योंकि जब तक आप इसको एसेंशियल सर्विस में नहीं लाएंगे तो हम लोगों को भी काम करने में नहीं कर पाओगे। हमारे गार्ड ही नहीं जा पाएंगे अपनी ड्यूटी के ऊपर, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो गृह मंत्रालय ने एकदम इसी वक्त तो उसको चीज़ को मंजूर किया और अगले दिन ही नेक्स्ट डे जो उनकी डायरेक्शंस और गाइडलाइन आई थी कोविड की, लॉकडाउन की, उन्होंने उस वक्त प्राइवेट सुरक्षा को एकदम एसेंशियल सर्विस घोषित कर दिया। उससे ये हुआ कि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड खुद असुरक्षित हो गए थे, उनको फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो उन्होंने घरों में जाना था, तो कहाँ जाते, रहने की व्यवस्था नहीं थी। जो ही एसेंशियल सर्विस हुई तो वो सारे के सारे को हमने निर्देश दिया कि आप जिस जगह पे हो, कहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या किसी कॉलोनी में काम कर रहे हो, या किसी और ऐसी व्यवसाय की जगह पे कर रहे हो, मॉल्स में, जहाँ भी हो, आपने कहीं नहीं जाना, वहाँ आप रुकिए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए और हम आपकी रहने की व्यवस्था, आपकी खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी की व्यवस्था हम लोग जो सिक्योरिटी एजेंसीज के मालिक हैं वो करेंगे। तो वो जो एसेंशियल सर्विसेज आने से पूरा एक तो व्यवसाय बच गया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सारी की सारी बंद हो जाती। जरा सोचिए अगर सारी की सारी एजेंसियां बंद हो जाती लॉकडाउन में तो देश में कितनी अराजकता फैलती और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होती। जो इतना बड़ा सेक्टर जिसने 95 लाख लोगों को नौकरी दे रखी है। At some part of our lives, we all have come across uniform-wearing watchmen in our neighborhood and wondered who do they work for? How are they able to serve us privately? And most importantly, why do they not get respect as much a police officer gets? When do our real Chaukidar will get his due respect? Now things are changing. Yesteryear's Chaukidar now are becoming as security personnel. The watchmen, bouncers, primary first aid providers and fire-trained marshals today are part of the private security industry. And there is one organization behind this transformation, running successfully under the able leadership of Kunwar Vikram Singh. That is CAPSI. CAPSI, the preeminent organization for security professionals, made its unpretentious beginning in 2005 and has emerged as an elite association. Nationally and internationally renowned security professionals managing world's largest workforce of 9 million guardsmen and women engaged in providing private security cover to the nation. ये जो यात्रा रही एक चौकीदार से सिक्योरिटी गार्ड की, प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, ये बहुत लंबी कहानी है। और चौकीदार तो चौकीदार थे, वो भी अपना काम करते थे, अच्छे ढंग से करते थे, लेकिन व्यवस्थित नहीं थे। तो जब प्राइवेट सिक्योरिटी का काम बढ़ने लगा तो सरकार ने इसको व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए
एक देश में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसको हम पसारा एक्ट बोलते हैं। और उस एक्ट के अंतर्गत सरकार ने ये जरूरी कर दिया, मैंडेट कर दिया कि जो भी व्यक्ति सिक्योरिटी में काम करेगा उसको 160 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात थी। पहले तो लोग अनट्रेंड थे, नेपाल से गोरखा लोग आते थे और भी लोग ऐसे आते थे जो चौकीदार बन जाते थे और काम करते थे, वो भी अच्छा काम करते थे, लेकिन उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो जब सरकार ने ये कैप्सी के कहने पे इस बिल में 160 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी, फिर उस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाएगा। लोग सोचते थे कि सिक्योरिटी का गार्ड का काम तो गेट खोलना है, सल्यूट करना है, बैग उठाना है, ये लेना, दरवाज़ा खोलना, सिर्फ इतना ही है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की तो परिभाषा और काम बहुत बड़ा है। उसके अंदर उसकी फायर फाइटिंग आती, उसके अंदर एंटी सबोटाज की चीज़ें आती, उनके अंदर और भी ऐसी चीज़ें आती जो उसको एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, बहुत बड़ा लंबा। तो 160 घंटे की ट्रेनिंग को हमने उसको ढंग से लिपिबद्ध किया, उसकी किताबें बनाई, उसका रोल क्या क्या है। लोग तो हैरान हो गए थे कि एक सिक्योरिटी गार्ड का जो असली में परिभाषा है वो क्या है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब वो चीज़ें परिभाषित होगी, उनके हमने नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड बना दिए। सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसको भारत सरकार के सामने पेश किया गया और भारत के गृह मंत्रालय ने उसको प्रमाणित किया और उसको एक्सेप्ट किया। जब चीज़ें एक्सेप्ट होगी कि अगर सिक्योरिटी गार्ड बनना तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, अगर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बनना तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, सिक्योरिटी अफसर बनना तो कैसे होगी, पीएसओ बनना तो कैसे होगी, मैनेजर किस ढंग की एजुकेशन और ट्रेनिंग लेगा। तो ये सारी बातें जो होगी तो उसके लिए फिर हमने इसके जॉब रोल्स बनाए, उनको फिर ट्रेनिंग देने का ढंग बताया भी, इसको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, कौन इसको ट्रेनिंग देगा, उनके उस्ताद कौन से, मास्टर कौन से होंगे, टीचर कैसे होंगे, जिसको ट्रेन द ट्रेनर बोलते। तो हम देश भर में हमने कुछ 3000 ट्रेनर तैयार किए, जो ज़्यादा लोग पुलिस मिलिट्री से, फौज से, नेवी, एयरफोर्स से आए थे। उनको हमने एक एक महीने की ट्रेनिंग दी। वो खुद भी पहले ट्रेनिंग करते थे फौज में, वो ट्रेनर थे, लेकिन फौज के आदमी को ट्रेनिंग करना तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, लेकिन अंदरूनी सुरक्षा में ट्रेनिंग देने का काम बिल्कुल लगता है। तो हमने उन सब ट्रेनर को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अफसर को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेंड किया, उसके लिए मास्टर ट्रेनर इकट्ठे किए। फिर ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, उसके लिए सेंटर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से यंत्र होने चाहिए और उसका कमरे का साइज़ क्या होगा, उसको भी हमने उसको मापदंड उसके बनाए गए, स्टैंडर्ड बनाए गए। तो इस ढंग से देश में इसको लागू किया गया। बीच में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई, जो प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू हुई। उस कौशल विकास योजना में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो नौजवान गांव में है, कहीं भी है, अगर वो गरीब व्यक्ति है, वो सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता है, उसकी हाइट हेल्थ बिल्कुल ठीक है, क्वालिफिकेशन उसकी 10 है, तो उसको सरकार ने 10,000 रुपये दिया डायरेक्ट। जो ट्रेनिंग करना चाहता था, सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता था, उसको भारत सरकार ने 10,000 रुपये दिया, भी बेटा तुम ये लो 10,000 रुपया, और ये जो ट्रेनिंग सेंटर आपके शहर में, वहाँ जाके ट्रेनिंग लो। और उन्होंने वो ट्रेनिंग ली, उनको 5,000 रुपया हैंड होल्डिंग के लिए भी दिया गया, भी तुम ट्रेनिंग ले लोगे, नौकरी लगने में थोड़ा समय लग सकता है, तो तुम्हारे पास 5,000 भी खाना पीने के होना चाहिए। ये अद्भुत घटना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में इसको शुरू की, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ और बहुत से लोग इसमें ट्रेंड हुए। 40 साल पहले जो ये गार्ड थे, उनको लोग चौकीदार के नाम से बुलाते थे, इशारा करते थे चौकीदार इधर आओ। बट अगर आज की डेट में आप देखें तो हालात बहुत चेंज हो चुके हैं। टाइम गुजरने के साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, चौकीदार एक सिक्योरिटी गार्ड में कन्वर्ट हुआ, थोड़ी इज्जत पाई। जब उसकी ट्रेनिंग हुई, जब उसको फुली ट्रेन किया गया उसके अपने फील्ड में, उसको गार्ड को ये पर्पस समझाया गया कि तुम्हारा काम क्या है, जान की और माल की रक्षा करना। उसको एहसास हुआ और उसकी ज़रूरत भी बढ़ी कि साहब मैं अपने 8 से 12 घंटे इस ड्यूटी पे लगाता हूँ तो मेरा वेतन बहुत कम है। उन गार्ड्स को बताया गया, समझाया गया, आप मेहनत करिए, हम आपकी स्किलिंग करेंगे और धीरे धीरे ये वेतन बढ़ेगा। और आज ये धीरे धीरे करते हुए, जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम हर इंडस्ट्री को रेगुलेट करेंगे और हर इंडस्ट्री को एक नया टच देंगे, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हर लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको खाने का पीने का पूरा हक होगा। तो धीरे धीरे ये स्किलिंग शुरू हुई और कई इसके वर्टिकल्स बनाए गए। सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर है, सिक्योरिटी अफसर है। ये उसकी ट्रेनिंग के साथ उसको बढ़त हासिल हुई और धीरे धीरे उसका वेतन बढ़ता गया और हालात ये हो गए कि आज की डेट में गवर्नमेंट सर्विस में वेतन एक बार ही बढ़ता है, मगर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की वेतन जो है साल में 2 बारी मिनिमम वेज रिवाइज होती है। अगर आज आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप नोट करेंगे कि लोग उसको चौकीदार नहीं बुलाते, गार्ड या गार्ड साहब कहते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं किसी बैंक में गया अकाउंट खोलने के लिए, तो बैंक मैनेजर ने कहा, गार्ड साहब ये साहब आए हैं, इनको ज़रा फॉर्म दिला दीजिए। बड़ा अच्छा लगा जब उसको गार्ड साहब बोला। और कई जगह तो मैंने देखा कि लोग उनको गार्ड को सर कह के भी बुला रहे हैं। देखिए, इंसान के अंदर एक भावना पैदा होती है अगर आप उसको रेस्पेक्ट दें। एक बॉल होती है, रबड़ की बॉल, जब आप दीवार पे फेंकते हैं तो वापस आती है। यही है कि इज़्ज़त का एम है। आप किसी को दोगे वो आपके पास आएगी। अगर आप अपने गार्ड को अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, उसको एक इंसान ट्रीट करेंगे, आप अपना साथी उसको ट्रीट करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वही इंसान आपके लिए इतना वफादार होगा और आपका हर काम करने को तैयार हो जाएगा। मैं इलाइट सिक्योरिटी में आकर के मैं इंटरव्यू दिया, JW मेरिट में अभी प्रेजेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे मुझे 22,500-23 हज़ार के लमसम में मुझे सैलरी मिल रहा है। वहाँ पे 13-14 मिल रहा था, यहाँ पर 23-24 के लमसम में SIPF काट के मिल रहा है सर। कॉन्फिडेंस होने के बाद में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बन सकता हूँ, फील्ड अफसर बन सकता हूँ, CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज सिक्योरिटी में जॉब करते हुए। अभी सर आगे तो हमारे काम पे डिपेंड करता है कि हम जो कंपनी को देंगे, कंपनी हमें वही उसी हिसाब से वापस करेगी। अब मैं ब्रांच मैनेजर की जॉब के लिए प्रमोट हो सकता हूँ आगे, अगर मैं अच्छा करता हूँ तो ब्रांच मैनेजर की जॉब मिलेगी मुझे, उसके ऊपर GM की भी जॉब मिल सकती है, जो कि हमारे लिए हमारे काम पे डिपेंड करके हमें आगे बढ़ाया जा सकता है और मैं उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को 28 ईयर इस लाइन में हो गया। 93 में मैंने ज्वाइन किया था ब्रिगेडियर साहब को, और तब से लेके अब तक काफ़ी चेंजेज हैं, काफ़ी चेंजेज हैं। जैसे कि पहले एक गार्ड या सिक्योरिटी को एक चौकीदार की तरह देखा जाता था, आज वैसा नहीं है। पहले इतनी सुविधा भी नहीं थी गार्ड्स के लिए, आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंपनी की तरफ से भी होती हैं, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो भी एक रिस्पेक्ट तरीके से आज की डेट में देखने लगी है गार्ड को। पहला ऐसा नहीं था, पहले तो एक चौकीदार की तरह उसको ट्रीट करते थे, दी एंड। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में पूरी मैनेजमेंट एक अपनी टीम मैनेजमेंट के हिसाब से सिक्योरिटी को लेके चलती है। We might not realize this, but the workforce of the PSI is bigger than the combined strength of the Army, Navy, Air Force and Police put together. Yes, you heard it right. Over 9 million or 90 lakh people are part of this industry. It's huge. Private security industry PSI is blooming industry in India, growing at a CAGR of around 20% for a decade now. It is one of the largest employers and provider of a manpower in India. As of now, the Indian personal security market is likely to touch INR 99,000 crore and 1.5 lakh crore by 2022. This shows how important is their contribution to not only our society, but to our economy too. It is huge, and thus there needs to be a body that stands for the cause of their demands and requirements. CAPSI, Central Association for Private Security Industry, founded in 2005 by Kunwar Vikram Singh, has been championing the cause of the PSI since the past 16 years now.
हमारी जो ये प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस को मिला के भी बड़ी संख्या है। और जो दुनिया में सबसे बड़ी अगर कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स है वो भारत में ही है। तो अगर इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते, अपने घरों को भागते, तो ये तो देश के लिए बहुत ही अराजकता होती है, आपको बताऊं मैं। लेकिन सरकार ने सही कदम लेके उस वक्त जो हमें एसेंशियल सर्विसेज बना दिया, उससे सारा जो था बिखराव था रुक गया और लोग ने बड़े अच्छे ढंग से नौकरी की। और इस कोविड के टाइम में, लॉकडाउन में टाइम में, आपको बताते मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि एक चोरी नहीं हुई, एक भी चोरी नहीं। इसका वर्णन जो एडिशनल होम सेक्रेटरी थे हमारे विवेक भारद्वाज जी, उन्होंने जो होम मिनिस्टर की तरफ से बोले थे, उन्होंने अपना भाषण दिया था पूरे हमारे सेक्टर में, कि कितने अजीब बात है, जिसको हम सोचते थे ये लोग अनट्रेंड ऐसे ही खड़े रहते हैं, इन्होंने एक चोरी नहीं होने दी। कोई ऐसी घटना पूरे देश में हुई नहीं। और कुल मिला के हमारा जो नुकसान हुआ, शायद कुल मिला के कोई 10-12 व्यक्ति हमारे भी इसमें मरे हैं, वो भी इसमें ग्रस्त हुए हैं। लेकिन 95 लाख सिक्योरिटी गार्ड में सिर्फ 8-10 लोगों को ही इसमें ग्रस्त होना पड़ा। ये भी अपने आप में एक अद्भुत चीज़ थी, क्योंकि इसको शो किया कि हमारे जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स, जो मैनेजर, जो हमारे मालिक थे, उन्होंने कितने अच्छे ढंग का इसका प्रबंधन किया है। हमारे सेक्टर में ज़्यादा लोग फौज के हैं, तो फौज के लोगों को पता कि इस मुसीबत के, आपदा के समय में किस ढंग से व्यवस्था की जाती है। तो उस वक्त उनका जो कौशल था, जो उन्हें बातें सीखी हुई थी, जो एडवर्स सिचुएशन में काम करने का उनकी अपनी एक कला थी, उन्होंने उसको उस वक्त लागू किया। अपने किसी व्यक्ति को उन्होंने बीमार नहीं होने दिया, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनके रहने की व्यवस्था की गई, उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कि उस वक्त तो हर व्यक्ति मर रहा था, उनके अपने परिजन गांव में मर रहे थे। उस समय में वो व्यक्ति कैसे कोई ड्यूटी कर सकता है? लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे जो प्रबंधकों ने किया, कंपनी के मालिकों ने किया, बच्चों की तरह उनको रखा है। मैं आपको बता नहीं सकता भी उस समय कैसे था, किस ढंग से ये सिक्योरिटी ने जो उस वक्त काम किया है, उससे प्रधानमंत्री बड़े खुश हुए हैं। उन्होंने तो बहुत ही शाबाश दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड इतना बड़ा काम करेंगे और इस ढंग से करेंगे, और पूरी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को इस ढंग से संभाल लेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है, जो काम इन सब लोगों ने, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिसर्स ने किया। It has been an extremely satisfying experience to be a part of the journey of the growth of the private security industry in India. When we first started our enterprise way back in 1986, we were at the stage where we were considered as a chowkidar in uniform. Today, the industry has reached the stage where our guards are understood to be smart guards, capable of dealing with in the technology, being able to be a first responder to the kind of problems that they face at their sites, and to be able to deal with any kind of crisis, security crisis that may come up at a site where they are deployed. I am personally a first generation entrepreneur. From the comforts of a 5-star hotel where I, as a hotel management graduate, was employed, I took that risky plunge into the private security industry, and the journey has had its fair share of ups and downs, rumbles and tumbles, and each day was a day of learning and of facing new challenges on an ever evolving stage. Glad to know now the contingent is of 10 million guards, and they are galloping ahead by 25% every year. During pandemic times, it was felt by Department of Home, Government of India, that these services, which is the part and parcel and integral part of society now, should be put under the category of essential services. And the Government of India has taken the emergent decision to place these services under essential services. The services are not only being given to the private establishments, industries. Now the services are being given to government establishments, government offices, and government properties as well. All the civil societies, all the
malls are being managed by the private security guards. I feel proud to be the part of 90 lakh personal industry and having 20% growth which CAPSI is taking care of and contributing 140 lakh crore to the nation. CAPSI has taken all initiatives to reach the benefit of which our security industry was deprived of. May it be minimum wages, bringing the PSI in wage schedule, employees provident fund, ESIC and GST issues. मैं पिछले 2 साल से यहाँ GDX फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट में वर्किंग हूँ एज ए ऑपरेशन मैनेजर। इससे पहले मैं 24 गार्डिंग प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग रहा हूँ। मैंने एज ए फील्ड ऑफिसर 2005 में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने एरिया ऑफिसर का जॉब किया, वहाँ फिर प्रमोट होके मैं एरिया मैनेजर बना, फिर असाइनमेंट मैनेजर बना, उसके बाद मैं ऑपरेशन मैनेजर बना। कुछ कारणवश वहाँ से जॉब मुझे छोड़ना पड़ा और वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद मैंने GDX ग्रुप को ज्वाइन किया। तो पिछले 2 साल से मैं इसके साथ कंटिन्यू वर्किंग। तो आपका अभी जॉब प्रोफाइल क्या है? अभी मेरा जॉब प्रोफाइल है ऑपरेशन हैंडल करना, कलेक्शन करना, बिल सबमिशन कराना, क्लाइंट मैनेजमेंट करना, क्लाइंट मीटिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, गार्डों को ट्रेनिंग कराना, उनकी ब्रीफिंग कराना, उनको जेन्युइन पोस्ट पे सही आइडेंटिफाई करके और पोस्ट पे तैनात करना। Historically, the security industry is a field which has been predominantly comprised of male employees. In recent years, more women have shown interest in security, creating an opportunity for companies to even the playing field and make room for gender equality in the workplace. Women by nature are able to deal with conflict and can generally solve problems in a calm manner. Women have a diplomatic negotiation style which can also aid in conflict resolution. Female security guards can go where males cannot, such as bathrooms and female dressing rooms. Female security guards can also physically search women. Girls and women also feel safe and secured when a woman security guard is around them. कम से कम 7-8 साल पहले जब जे आपका 10 साल बोलूँगा कि जब से मॉल्स बने हैं, सिनेमा प्लेक्सेस बनने शुरू हो गए हैं और ऐसी जगह जो स्टोर्स बनने शुरू हो गए हैं जहाँ पे लोगों ने कहा कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था में जहाँ औरतें काफ़ी आती हैं उनकी तलाशी लेना, उनको अंदर जाने के लिए मदद करना, वो जब उसका रियलाइज़ हुआ कि इसमें बड़ी इम्पोर्टेंस है, सिक्योरिटी गार्ड में लेडीज़ भी होनी चाहिए, तो फिर लेडीज़ की भर्ती होना शुरू हो गया था। अब आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि देश के अंदर अब लाखों लड़कियां सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही हैं। आपकी हर मॉल के अंदर, हर स्टोर्स के अंदर, हर आपके सिनेमा प्लेक्सेस के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मेट्रो के अंदर, जो भी ऐसी जगह कोई नहीं बची जहां प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में लड़कियां, औरतें नहीं काम कर रही। इन कॉलोनीज़ में भी वो काम करती हैं और उनको भी उसी ढंग से उनको किया गया। अब जब एक लड़की को जब सिक्योरिटी गार्ड बन जाती है तो जो कहते हैं नारी सशक्तिकरण, वो उसके अंदर एक भावना पैदा होती कि आई एम एम्पावर्ड, आई कैन डू दिस थिंग, और बड़ा अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार के से मिलके हमने जो आदिवासी इलाके हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का है, आपका झारखंड के इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने कम से कम लाखों लड़कियों को ट्रेन किया है। वो ऐसे क्षेत्र, गुमला जैसे क्षेत्र में जहाँ से लड़कियाँ पहले आती थी, दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता में झाड़ू पोछा काम करने के लिए आती थी, हमने उनके लिए वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए हैं। उनको एक ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। कहाँ तो वो लड़की झाड़ू पोछा के लिए मेड सर्वेंट का काम करने आती थी, अब वहाँ से हज़ारों लड़कियाँ जो हैं वो एक बिल्कुल ट्रेंड होकर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही हैं। और इस वक्त देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस है और बड़ी कंपनियां जो इम्पोर्टेंट कंपनीज है देश की, सब ने इन्हीं लड़कियों को सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। और इस ढंग से, क्योंकि ये आदिवासी लड़कियां हैं, इनका मॉरल कैरेक्टर बहुत ढंग का है, मजबूत होती हैं, तो उन क्षेत्रों से नॉर्थ ईस्ट तो अब हमारा एक ऐसा सेंटर बन गया जहाँ से हज़ारों लड़कियाँ
जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करके बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद और प्रदेशों में, दिल्ली में सब जगह आ रही हैं। वहाँ पे लड़के तो बहुत स्मार्ट हैं, लड़कियाँ बड़ी स्मार्ट हैं, इंग्लिश बोलना जानती हैं, 160 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं तो एकदम बहुत प्रशिक्षित हो जाती हैं। तो इसके अंदर बड़ा रोल बढ़ गया है और भी रोल आगे बढ़ने वाला है। अब बड़े बड़े स्टोर्स में एक तो सेल्स गर्ल का काम लोग करते हैं, लेकिन उन सेल्स गर्ल के अंदर काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी की होती हैं, वो सेल्स गर्ल लगती हैं, लेकिन अंदर की अंदरूनी सुरक्षा के लिए, उस स्टोर की सुरक्षा के लिए वो लड़कियां नॉर्मल बन के काम करती हैं, लेकिन उनकी नज़र रहती कि उनकी प्रॉपर्टी कोई ले ना ले, कोई और गलत काम ना कर दे, कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा करते, तो लड़कियों को कोई सस्पेक्ट नहीं करता, तो वो नॉर्मल काम करके भी सुरक्षा का काम करती हैं। और अब तो ये काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो जितना भी काम आगे बढ़ेगा उसमें लेडीज़ का एक बहुत बड़ा वो लगता है कि इनकी जो प्रोग्रेस मैं देखता हूँ, जो परसेंटेज की है, अभी तो हमारे में कम से कम कोई 5 या 6% लड़कियाँ होंगी। लगता है कि आगे बढ़ के जो 20-25% तक इनका योगदान होने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी में लेडीज़ की सुरक्षा का बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय बन गया है और स्थिति बन गई है, तो इसलिए उनको हैंडल करना एक अच्छी ट्रेंड जो प्रशिक्षित लड़की होगी वही करी, और दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। एक तो वो सिक्योर एनवायरनमेंट रहती हैं और उनको अपना उनका जो आत्मविश्वास पैदा हुआ है उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है, और उनके वो जो जिस ढंग से वो कमाई करती हैं उनके परिवार को फ़ायदा हो रहा है, देश को फ़ायदा हो रहा है। यही एक सेक्टर है जिसके अंदर हम इतनी लड़कियों को हम सिक्योरिटी में ला रहे हैं और उनको एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर बना। The changing role of women in the private security industry. As a woman myself, and that too from the defense background, I not only understand the importance of security, but also the power of women. I very proudly remember an incident in one of the prestigious annual meets of CAPSI. In an informal interaction after an award ceremony, the Honorable ex-Governor of Punjab, Shivraj Patil ji, told me that he feels absolutely proud and happy to be appreciating the role that women are playing in the security industry today on a platform as big as this. At a time when the entire nation is talking about women's security and how to make the society a more secure place for women to live in, here we have women securing the society. In a sector which has been predominantly dominated by men, it's wonderful to see that women are gradually making their way into this highly male-oriented profession. मैं दिल्ली चैप्टर सिक्योरिटी की बता रहा हूँ। आज ये बड़े फ़ख्र की बात है कि दिल्ली के अंदर ऐसी लड़कियाँ काम कर रही हैं लेडी सिक्योरिटी गार्ड में जिनकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट है। कई मैरिड लेडीज़ हैं, ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी वो अपने हस्बैंड का काम उसके साथ बताती है। मैंने एक लेडी से पूछा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कहते जी मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं। मैंने पूछा आपकी जो तनख्वाह है और आपके हस्बैंड की तनख्वाह, इसके लेडी सिक्योरिटी गार्ड की और उसके हस्बैंड की सुपरवाइज़र की तनख्वाह कितनी है? तो वो कहती जी 50,000 से ऊपर। मेरे घर में जा रहा है, मेरा एक बच्चा है, तो कितनी खुशी होती है कि एक छोटी फैमिली के अंदर 50,000 रुपये। वो जो लेडी गार्ड है, मैंने उससे पूछा कि इतने पैसे का क्या करोगे? कहती सर एक कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ाऊँगी। तो मैंने कहा ये बड़ा हो जाएगा। कहती जी इसको किसी बड़ी कंपनी में मैं सिक्योरिटी अफसर लगाऊँ। मॉल में मैं ड्यूटी करती हूँ या वहाँ पे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें शॉपिंग करने आती हैं। वहाँ पे हमें देखकर उनको ये लगता है कि हम ज़्यादा सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। जैसे चेंजिंग रूम हो गया या कहीं भी हो गया, वहाँ पर अगर लेडीज़ गार्ड है, लेडीज़ सिक्योरिटी खड़ी है, तो उनको अपने शरीर का या अपने सामान का सुरक्षा मतलब ज़्यादा मिलता है। उनको ये जानकर खुशी होती है कि हमारे साथ हमारी मतलब सिक्योरिटी लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारे साथ में है, इसीलिए उनको किसी तरीके का भय या किसी चीज़ का डर नहीं होता है। सर 10th क्लास जब मैंने पास कर लिया तो फिर मुझे आगे पढ़ाई करने का हमारे घर में वैसा व्यवस्था नहीं था कि मैं आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊँ। मैं बहुत गरीब परिवार घर से थी, इसके वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई और हमें जॉब की ज़रूरत पड़ गई। सर मैं एक आर्मी में भर्ती होना चाहती थी, जिसके वजह से कुछ घर की मजबूरी की वजह से जो मैं ज्वाइनिंग नहीं कर पाई। इसके बाद सर मैंने एक मॉल में गई, जहां पर मैंने एक लेडीज़ गार्ड को देखा
और मेरे अंदर सर उसे देखकर कुछ महसूस हुआ कि जब ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। The Security Star Agency's rating Star Scheme has been conceptualized by CAPSI with the help and support of the Quality Council of India, QCI, the country's apex quality facilitation and national accreditation body. The scheme aims to standardize private security agencies based on internationally accepted ISO standards. It is proving to be a game changer in the overall functioning of our private security agencies in India. Based on a criterion for certification, the STAR scheme envisages a 7-star rating system purely based on competence and compliance factors. सिक्योरिटी की स्टार रेटिंग एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम इस प्रोफेशन में गुणवत्ता लाएं। तो गुणवत्ता तो ट्रेनिंग से तो आती आती, लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए भी ये वाकई जिस व्यक्ति को ये सिक्योरिटी दी जो कंपनी की है, ये वाकई उस स्टार रेटिंग में आती नहीं आती। जैसे होटल्स है 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, तो 5 स्टार होटल में जाते आपको पता लग जाता है कि आप 5 स्टार होटल में, 3 स्टार में पता लग जाता है। तो इसकी जब हमने इसकी कल्पना की तो गृह मंत्रालय से बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है, ये ग्रेडिंग होनी चाहिए, कौन अच्छी कंपनी कौन कैसी है। तो उसके लिए हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो इसके लिए खास एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो क्वालिटी को टेस्ट करती है, उनके साथ कैप्सी ने और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर इसका एक कार्यक्रम चलाया गया जिसकी स्टार रेटिंग जिसको बोला गया है। उसके लिए हमारे कम से कम 1.5 साल लग गया उसको पैरामीटर बनाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उसी कंपनी की अंदरूनी जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसे, मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसका बहुत काम है इसमें। जैसे ISO होता है उसी ढंग से इसको आगे बढ़ के भी किया गया। तो वो उसको फिर भारत सरकार ने मान्यता दी और उसका विधिवत ढंग से बॉम्बे में जो आपके कॉमर्स सेक्रेटरी थे उनका इनॉग्रेशन किया गया। और वो देश भर में अब हम जो इसकी असेसमेंट बॉडी हैं जो आपको स्टार रेटिंग देंगी कि आप 5 स्टार के हो, 2 स्टार को, 1 स्टार का हो, उसके लिए असेसमेंट बॉडी बनाएगी जिसमें एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है जो बहुत ही दुनिया भर में मशहूर है असेसमेंट करने में, एक टाटा की कंपनी है TCS है, इन्होंने मिलकर कार्यक्रम बनाया कि इनकी हम गुणवत्ता कैसे टेस्ट करेंगे। अब जब ये हो जाएगा तो फिर जब आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को आप चाहोगे तो आपको लगेगा कि मुझे 5 स्टार चाहिए या 3 स्टार चाहिए या 2 स्टार चाहिए, तो आप फिर उसी ढंग से कंपनी आपको मिल जाएगी और आपको उसके उसी ढंग से पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर आपको कम से कम इतना विश्वास होगा कि ये जो कंपनी मैंने ली है, ये इसकी जो योग्यता ये है, इसकी प्रामाणिकता ये है, तो ये इस ढंग से काम करेंगे। जिस ढंग से आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है उसमें आपको विश्वास होता है कि ये जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ ये सर्टिफाइड है। तो उसी ढंग से जब सिक्योरिटी एजेंसीज को आप हायर करोगे तो आपके अंदर एक विश्वास होगा, मन में एक विश्वास होगा कि जिसको मैं हायर कर रहा हूँ अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए वो ढंग से अपना काम करेंगी और मैं सुरक्षित रहूँगा। तो यही सुरक्षा की भावना ढंग से पैदा हो जाए, आपके अंदर कोई ऐसा वहम ना रहे कि किसको लिया, ये ट्रेंड है या नहीं है। अगर उसकी स्टार रेटिंग हो जाएगी तो आपको बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा कि मैं किस एजेंसी को हायर कर रहा हूँ। वो आपके रिस्क एनालिसिस के ऊपर है, आपके रिस्क चैलेंजेस के ऊपर है। अगर ज़्यादा आपका रिस्क है तो आप बड़ी अच्छी कंपनी को लेंगे जिसके लिए आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये इससे पूरे देश में एक और अच्छा गुणवत्ता का जो माहौल होगा सिक्योरिटी में। अगर सिक्योरिटी में गुणवत्ता ही नहीं है तो विश्वास नहीं होता भी ये गार्ड काम करेगा कि नहीं करेगा। इस जो स्टार रेटिंग से ये जो कमी थी ये पूरी होगी। और ये भी बताऊं कि भारत में नहीं विश्व में ये पहली देश है, कैप्सी पहली संस्था है जिसने स्टार रेटिंग शुरू की है, दुनिया में किसी देश में नहीं है। अब वो हमें फॉलो कर रहे हैं कि आपने ये कैसे किया था जी। हम भी अपने जो ज़्यादा विकसित देश हैं वो भी हमसे पूछ रहे हैं जी आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किस ढंग से कर लिया, क्या क्या चीज़ें आपने की, क्यों सोच के ऐसा कर लिया, किसमें सक्सेस आपको कितनी मिल रही है। तो भारत का नाम कैप्सी ने बहुत ही ऊंचा किया है और हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय रोल बन रहा है वो इसी वजह से हुआ कि हमने ये सारे कदम लिए। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो स्टार रेटिंग का जो प्रावधान कैप्सी ने आप लोगों के लिए, जो जितनी भी मेंबर्स कंपनी या जो सिक्योरिटी के कारोबार में कार्यरत जितनी भी कंपनीज हैं उनकी अपर क्वालिटी की अपग्रेडेशन के लिए ये जो प्रयास है कैप्सी का, इसके संदर्भ में अब मैं
आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। दोस्तों, आज आप देखेंगे हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कुछ बड़ी अच्छी एजेंसीज को छोड़ के जो कि सामान्य स्तर पर कारोबार करने वाली कंपनी हैं, उनकी अगर हम लोग हालत देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादातर बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं। सभी लोग हम जानते हैं कि हमारा अगर बार बार हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कितना कर हम अपने गार्ड को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कितना कर उसके नॉलेज को अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों ने अभी तक कार्य किया है। Security Star Rating Scheme is conceptualized by CAPSI and Quality Council of India. The Star Rating Scheme is going to be the game changer for private security industry. The biggest advantage of this Star Rating is that the security services will become measurable in terms of services, financial stability, process and documentation in general. We all know that the security business is dominated by price. Gone are the days when clients used to shortlist probable security agencies on the basis of quality of manpower and the training imparted to them. Now the final selection of the security agency depends on the financial implication on the company, that is, the lowest rate quoted by the security agency. We all feel the heat and burnt of low operating margins. The star rating, which starts with 2 star and a company can go up to 7 star, will ensure the companies to work on stipulated process and quality. The rating thus earned will make the private security agencies comparable and competitive among each other. Any society needs public security for its functions because new conditions in societies resulting from urbanization growth and faded social relations cause the reduction of social cohesion, civic participation, social capital, collective social relationships, etc. Sociological studies need to consider the security. Private security industry has come up in this as a boon for the society, as government can provide security at each and every place. जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का साइज जिस ढंग से है, आज के दिन में ये 23,000 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कार्यरत है और कम से कम अब तो हम 1 करोड़ सिक्योरिटी गार्ड की जो रेखा उस पर पहुँचने वाले हैं। और जिस ढंग से इसकी व्यवस्था की गई है, जिस ढंग से हमने कैप्सी की रचना और संरचना की है और किस ढंग से हमने हर प्रदेश में इसके यूनिट खोले हैं, वहाँ पे चैप्टर खोले गए हैं, वहाँ की कंपनियों के लोगों को इसमें लाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि इतने सारी संस्थाओं को जोड़ के रखना, उनके अंदर वो भावना पैदा करना, उसके अंदर एक देशभक्ति भी पैदा करना, फिर उसके अंदर ट्रेनिंग और कमिटमेंट लाना कि ये व्यवसाय नॉर्मल व्यवसाय नहीं है, ये व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा का है। ये बहुत बड़ा, अगर मन में नहीं बात आएगी तो अब नहीं कर पाओगे। तो जितनी हमारी कैप्सी के जो कॉन्फ्रेंस होती हैं उसके अंदर इसको बड़े अच्छे ढंग से बताते हैं। तो जो 16 साल हो गए अब इसको चलते हुए, इतना मान सम्मान मिला है। पहले हमारे सिक्योरिटी के जो लोग थे उनको ठेकेदार बोलते थे, उनको कोई थाने में बैठा के राजी नहीं था। अब हमारे लोग अपनी कौशलता से, कुशलता से इस जगह पहुंचे हैं कि अब देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, वहाँ के गवर्नर्स, वहाँ के पुलिस के लोग, उनके उच्च अधिकारी, डीजीपी जाके उनकी मीटिंग अटेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं तो ये चीज़ उस शिखर पे पहुंची है। अब पुलिस के जो डीजीपी रैंक के लोग हैं वो आके आपके लोगों को बात करके इतनी मान सम्मान देते हैं, उनको प्रतोषित करते हैं। तो ये जो फीलिंग है कि आप देश के अंदर एक अंदरूनी सुरक्षा में आपका इतना बड़ा योगदान है कि आप जन जन की सुरक्षा में लगे हो, आप भारत माता की सुरक्षा में लगे हो, तो उसको हम बड़े कर्तव्य निष्ठा के साथ सब लोग लगे हुए हैं। तो उनकी जो मनोभावना थी, जो उनके अंदर के सिर्फ उद्देश्य पहले पैसा कमाने का था, वो बदल के हमने उसको समाज सेवा में लगा दिया। पैसा तो मिला है, लेकिन समाज की, व्यक्ति की ये सेवा करना कि मैं आपको सुरक्षित रखूँगा।